आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस देन डैश, और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो ए ऑप्शन है ये है एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बी ऑप्शन है एनर्जी इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। सी ऑप्शन है एनर्जी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। और डी ऑप्शन है बोथ डिक्रीजेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो बॉन्ड ऑर्डर है जिसे हम बीओ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रिलेशन हमें बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के साथ पूछा जा रहा है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें इसमें रिलेशंस जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उस बॉन्ड में उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का क्या डेफिनेशन हुआ? बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड और द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड। ये बोथ वेज डेफिनेशन का होता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के लिए, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन लिख भी लेते हैं इसे। बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन मैं इसे लिख भी देता हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break a particular bond ठीक है, ये इसका डेफिनेशन नंबर 1 हुआ। और जो सेकंड डेफिनेशन है ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये दोनों ही डेफिनेशन होता है बॉन्ड एनर्जी का, और ये दोनों ही सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सपोज कोई एक बॉन्ड, एक एटम ए है, ये एक दूसरे एटम बी के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसके फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी और इसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो दोनों का वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब जो दूसरा होगा ये बॉन्ड लेंथ के साथ होगा। ठीक है, रिलेशन के लिए। तो बॉन्ड लेंथ के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा और उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। अगर हम इन तीनों को एक साथ लिखें तो हम इसे भी लिख देते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से हम लोग और अच्छा समझते हैं। ठीक है, सपोज एक एटम है ए, वो किसी दूसरे एटम बी के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक वही एटम है ए और वो दूसरे एटम बी के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग ये बात नोट कर सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होगी of A double bond B, it will be greater than that of bond energy of A single bond B। और अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ का भी बात करें तो बॉन्ड लेंथ ऑफ A डबल बॉन्ड B इज लेस देन दैट ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ A सिंगल बॉन्ड B। ठीक है, और ये दोनों किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर, जो कि ए सिंगल बॉन्ड बी का है 1 और ए डबल बॉन्ड बी का है 2। इसीलिए बॉन्ड एनर्जी ए डबल बॉन्ड बी का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ए सिंगल बॉन्ड बी, एंड बॉन्ड लेंथ ए सिंगल बॉन्ड बी का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ए डबल बॉन्ड बी। ठीक है, तो ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे बस अब हमें ऑप्शंस में देख लेना है कि सही आंसर क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो इसे ऑप्शंस में सर्च कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन है एनर्जी
एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सो इट इज रॉन्ग। बी ऑप्शन है एनर्जी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। यही हमने नोट किया कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी एंड बॉन्ड लेंथ घटेगा। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन है एनर्जी इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, विच इज रॉन्ग। एंड डी ऑप्शन है बोथ डिक्रीजेस, मतलब बोथ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ये गलत है। हमारा जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।